हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए एक बार फिर एक नया वीडियो लेके मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज का वीडियो बगैर स्किप किए अगर आप देख लेंगे तो आपको अपने ट्रेडिंग जर्नी में बहुत कुछ हेल्प मिलेगा। अब मैं आज की वीडियो में उन लोगों की बात करूंगा जो क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेकर बहुत ही परेशान है और क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग में कैसे लेवल को डिफाइंड करके ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो जानना चाहते हैं और वो सीखना चाहते हैं। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है। वीडियो में बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आज आपको सीधा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे लेके जाके आपको बताऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। तो मैं सबसे पहले आपके सामने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म ओपन करता हूं और सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग लेवल को डिफाइन करते हैं। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं सीखिएगा, इसको नहीं जानिएगा, तो आप ऑप्शन सेलिंग तो कर नहीं पाइएगा। ऑप्शन सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहले लेवल को डिफाइन करना होता है। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपको ये प्रेडिक्ट करना होता है ना कि मार्केट कहाँ नहीं जाएगा, तभी तो आप उसमें बेनिफिट होगा। क्योंकि जब ऑप्शन सेलर को कब फ़ायदा होगा, जब जिस स्ट्राइक प्राइस को आप बेचेंगे उस स्ट्राइक प्राइस के आसपास जाके ही मार्केट यानी कि क्लोज हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर उस लेवल को ब्रेक कर देता है तो आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए आज के वीडियो में बहुत अहम टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले जब डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म आप ओपन करेंगे तो सेम इसी तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका डार्क वाला शो होगा इस तरह का, बिल्कुल। अगर आपको ये वाला पसंद है ब्लैक टाइप का स्क्रीन तो ब्लैक टाइप आप रखिएगा, लेकिन अगर आपको वाइट पसंद है तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, इस जगह पे क्लिक कीजिएगा, ये वाइट हो जाएगा। तो चलिए बगैर देर करते हुए मैं सबसे पहले ऑप्शन पे जाता हूँ, क्योंकि हमको ऑप्शन सेलिंग करना है और मैं ऑप्शन सेलिंग के ही बारे में बात करता हूँ। ऑप्शन पे आने के बाद आपका भी चार्ट ओपन हो जाएगा इस तरह का। देखिए इस तरह का चार्ट ओपन हो जाएगा। तो हम लोग को सबसे पहले ये ऑप्शन चेन को ना देखते हुए हमको सबसे पहले चार्ट पे जाना है, ठीक है। चार्ट पे जाने के बाद हम लोगों को बीटीसी का चार्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लोग बीटीसी का चार्ट को ओपन करना है सबसे पहले। चार्ट पे आने के बाद हम लोग को सबसे पहले बीटीसी का चार्ट ओपन करना है, ठीक है। ये हो गया बीटीसी का चार्ट, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद हम लोगों को लेवल कैसे निकालना होता है। लेवल कैसे, जब तक के लेवल नहीं निकलेगा, जब तक लेवल आप नहीं डिफाइन करेंगे तो आप कैसे कौन सा स्ट्राइक प्राइस को सेल कीजिएगा। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे हमको देखिए, हम लोगों को ऑप्शन सेलिंग करना है, वो भी मंथली ऑप्शन सेलिंग। रोज़ रोज़ ट्रेड के झंझट से हम लोगों को बचना है। जब रोज़ रोज़ के ट्रेड के झंझट से हम लोगों को बचना है तो हम लोग को बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग को एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट नहीं, हम लोगों को कम से कम डेली। तो यहाँ पे हम सीधा टाइम फ्रेम को डेली कर देते हैं। डेली टाइम फ्रेम करने के बाद ये सारा ड्राइंग में हटा देता हूँ। टाइम फ्रेम हमने डेली किया और अभी मान के चलिए हमको अब ट्रेड करना है। आज हम इस वीडियो को देख रहे हैं और हमको अगर आज ही ट्रेड करना है तो हमको क्या करना चाहिए, तो कैसे लेवल हम लोग को डिफाइन कर। सबसे पहले हम लोग को ये लेवल डिफाइन करना है। यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर लिया। ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। और अब हम इसका एक सपोर्ट जोन निकालेंगे। तो सपोर्ट जोन क्या होगा हम इसका, तो सपोर्ट जोन एक तो ये होगा, ठीक है, ये भी सपोर्ट जोन है, और एक ये भी सपोर्ट जोन है, यहाँ पे ये भी एक सपोर्ट जोन है। अब हम यहाँ से ये लेवल हमने निकाल लिया। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो ये लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। इस लेवल को ब्रेक करके कैंडल क्लोज करेगा, उसके हाई को ब्रेक करेगा, तभी तो ये ऊपर जाएगा। लेकिन अभी इतना सा देखने के बाद हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि मार्केट ये एक रेंज बाउंड है। मार्केट इसी रेंज में अभी घूमेगा। जब मार्केट इस रेंज में घूमेगा तो हम लोगों को अब क्या करना चाहिए। हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे कहाँ पे आ गया 67,300, तो हमको यहाँ से 67,300 नहीं 68,000 का हम लोगों को कॉल सेल कर देना चाहिए, ठीक है। और उसी के अब सिर्फ कॉल सेल करने से तो हम लोगों को एक तरफ क्या कहता है हेज करना पड़ेगा। कॉल सेल अगर किए और कॉल के तरफ मार्केट चला गया, ऊपर चला गया, तो हमको तो लॉस हो जाएगा। तो उसको हेज करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को उसके बाद पुट भी सेल करना है। तो पुट कहाँ का सेल करेंगे, पुट हम लोग सेल करेंगे अभी तकरीबन 57,900 है ना, यानी कि 57,000 का, मानिए 57,000 का हम लोगों को पुट सेल कर देना है और हम लोगों को 68,000 का कॉल सेल कर देना है। ये सारा लेवल निकालने के बाद अब ये समझने वाली बात ये है कि अब हमको यहाँ पे लॉस होने का संभावना बहुत कम हो गया। अगर ये लेवल ब्रेक भी करता है तो हमको ये पुट वाला प्रॉफिट दे देगा, और अगर ये लेवल नीचे ब्रेक करता है तो हमको ये कॉल वाला प्रॉफिट दे देगा। ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर ये एकदम बिल्कुल लेवल को ब्रेक करते ही चला गया तो हम ये जो ऊपर ये वाला जो पोजीशन है इसको हम काट देंगे और इस वाले पोजीशन को हम लोग चलते रहे, मतलब छोड़ देंगे ऐसे ही। और कब तक छोड़ देंगे, जब तक कि मेरा एक्सपायरी डेट ना आ जाए।
और एक्सपायरी डेट कब हम क्या सेलेक्ट हम लोगों को करना है, मंथली वाला, क्योंकि हम लोग मंथली ट्रेड डालेंगे। चलिए यहाँ से ये सब लेवल हमने ब्रेक करके हमको ये एक लेवल मिल गया कि 68,000 का हम लोग कॉल सेल करेंगे और 57,000 का हम लोग पुट सेल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम लोगों को ऑप्शन चेन पे जाने का बारी आ गया। अब यहाँ से हम लोग सीधे आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ठीक है, ऑप्शन चेन पे आने के बाद अब यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेटेजी बिल्डर ऊपर है। ठीक है, आप इसको ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के से क्या फ़ायदा होगा कि आप यहाँ पे जो भी ट्रेड जैसे बनाइएगा तो आपको यहाँ पे शो होगा तो आप इसमें पहले ही समझ सकते हैं कि कितना हमारा स्टॉप लॉस इसमें आ सकता है, कितना मेरा इसमें प्रॉफिट हो सकता है, कितना मेरा इसमें मार्जिन यूज होगा, कितना बैलेंस लगेगा, फंड लगेगा, ये सारा चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ठीक है, हम लोगों ने लेवल क्या निकाला था, तो 57,000 का हम लोगों ने 57,000 का क्या लेवल निकाला सबसे पहले। उससे पहले यहाँ पे हम लोगों को एक्सपायरी सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी तो ये आज 20 तारीख है तो 20 का एक्सपायरी दिखा रहा है, तो हम लोगों को मंथली करना है। मंथली कहाँ पे आएगा, तो 31 का ये है, फिर उसके बाद 28 अगस्त तक हो जाएगा, तो 31 जुलाई का। तो ठीक है, 31 जुलाई का हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हम लोगों को क्या लेवल निकला था, 57,000। तो 57,000 कहाँ है, यहाँ है ना, तो यहाँ पर हम इसको सेल कर देंगे। देखिए सेल किया, यहाँ पर ऐड हो गया तो अभी सिर्फ 1 लॉट ऐड हुआ है, लेकिन इसको हम बढ़ाएंगे। अब उसके बाद और क्या था, उसका लेवल निकला था हम लोगों का, 68,000 का। ठीक है, 68,000 का हम फिर एक कॉल सेल कर देंगे। ठीक है, 57,000 का हमने पुट सेल किया और 68,000 का हमने कॉल सेल कर दिया। यहाँ पे देखिए चार्ट आपका बनके बिल्कुल रेडी हो गया, आपका इस तरह का चार्ट दिखेगा। स्ट्रेंगल, इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप इस तरह का ट्रेडिंग करते हैं तो इसको स्ट्रेंगल कहा जाता है। इंडियन मार्केट में, हर मार्केट में इसका नाम स्ट्रेंगल ही है। ये हो गया एक स्ट्रेंगल। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों को देखिए क्या करना है, यहाँ पे आइए, ये जो यहाँ पे लॉट लिखा है इसको लॉट ही रहने देना है, लेकिन लॉट के जगह पे ये जो बगल में है यहाँ पे देखिए ये जो 1 है ना, 1 के जगह पे हम इसको कर देंगे कम से कम 100। ठीक है, 100। ठीक है, 100 हो गया लॉट। और उसके बाद इस वाले को भी हम कर देंगे 100 लॉट। ये हो गया यानी 100 लॉट। अब इतना करने के बाद हम लोगों को क्या समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि अब इस ट्रेड को अगर हम बनाते हैं, इस ट्रेड को अगर हम बना देते हैं, यानी कि बिल्कुल अब पंच कर देते हैं ट्रेड को, तो हमको कितना इस ट्रेड में बेनिफिट मिल सकता है। बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है, लेकिन मिल कितना सकता है तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैक्स प्रॉफिट $43 का। ठीक है, लेकिन ये मिलेगा कब, मिलेगा तब जब इस लेवल और इस लेवल इसके बीच में मार्केट एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि 31 जुलाई आ जाएगा और मार्केट इधर भी ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट इधर भी ब्रेक नहीं करेगा, इसी बीच में कहीं चाहे यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी रहे, सिर्फ इस लेवल को इधर ब्रेक नहीं करना है और इस कोने को इधर ब्रेक नहीं करना है। नहीं करेगा तो आपको ये $43 यानी आपको मिल जाएगा, $43 आपका हो जाएगा। लेकिन अगर इधर ब्रेक करेगा तो आपको इस वाले में लॉस होगा, यानी कि एक इधर जो होगा तो कॉल में लॉस होगा, पुट में प्रॉफिट होगा, तो ओवरऑल आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ये स्ट्रेटेजी बहुत बेस्ट है, खासकर क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन नहीं होता है। तो चलिए इतना बात हमने समझ लिया। इसके बाद समझने वाली बात अब ये है कि जब नीचे हम आते हैं तो आखिर इसको करने में हमको पैसा कितना लगेगा वो भी तो जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है मार्केट में कि पैसा हमको कितना यूज करना होगा। तो उसी का यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑर्डर मार्जिन कितना है, $128। $128 को गुना 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 128 गुना 90 कितना होता है, 11,520, यानी कि 12,000 रुपये आप अपने अकाउंट में अगर ऐड करते हैं और आप 100 लॉट से कॉल और पुट दोनों को सेल कर देते हैं तो आपका ये ट्रेड बन जाएगा। ट्रेड बनाने के लिए अब क्या इतना तो कर लिया, इतना करने के बाद सिर्फ इसको प्लेस ऑर्डर आप कीजिएगा तो आपका ऑर्डर बिल्कुल चलने लगेगा। मार्जिन अगर आपके अकाउंट में इतना रहेगा 12,000 तो आपका ट्रेड चलने लगेगा और आपका पोजीशन यहाँ पे शो होने लगेगा, यहाँ पे नीचे प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा यहाँ पे शो होने लगेगा यहाँ पे। और आप चाहें तो उसमें स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने का जो ऑप्शन सेलिंग में जो तरीका है वो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 100% का, यानी कि अगर आपका $20 का उसमें प्रॉफिट है तो $20 का ही आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए और छोड़ दीजिए उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गैप अप गैप डाउन नहीं होता है। जब गैप अप गैप डाउन नहीं होता है तो हमको डरने की ज़रूरत इसमें नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमने इसको हेज कर दिया है, यानी कि हमने कॉल और पुट दोनों को सेल किया है। कॉल में अगर लॉस होगा तो पुट में प्रॉफिट होगा, पुट में अगर लॉस होगा तो कॉल में प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर दोनों में से कहीं नहीं जाएगा, मार्केट बीच में रह जाएगा, तो हमको दोनों में प्रॉफिट होगा। यही होता है ऑप्शन सेलिंग का फ़ायदा। तो आज का वीडियो में हम यही सिखाने और समझाने का आप लोगों को प्रयास किए कि ये एक स्ट्रेटेजी है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं।
और उसको समझाने से पहले एक बात और समझ लीजिए, डिस्क्लेमर, कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यूट्यूब के पॉलिसी के अनुसार, सेबी के पॉलिसी के अनुसार ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो से आप अपना डिसीजन अपने दिमाग से लें, अपने फाइनेंशियल सलाहकार से इस चीज़ को करें। ऐसा नहीं कि हमने बताया और आपने जाके कर लिया। आप करें तो स्वयं विवेक से करें, क्योंकि मार्केट रिस्की होता है, आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम जो सिखाने और समझाने का आपको प्रयास किए वो यही था। तो इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्त यार रिश्तेदार को शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो में आपको वैल्यू लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, शुक्रिया।